कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 104। तो आदित्य ठाकुर सोच रहे थे जे कलिजुगों के प्राणी जो है ये हतभाग्य है और कैसे करके किसके बल बुद्धि किसके सहारा में भवसागर पार करेंगे, है ना। और कृष्ण को अवतार लेनी पड़ेंगे, स्वयं कृष्ण आएंगे तो कृष्ण के अलावा तो इस कलिजुगों के प्राणियों को उद्धार करने की शक्ति तो और किसी को नहीं। तो भगवान को मैं कैसे अवतार कराऊं और कैसे आएंगे भगवान इस कलिजुग में, कैसे प्रकट होंगे। तो सारे शास्त्रों की छानबीन किए। आदित्य ठाकुर स्वयं महाविष्णु के अवतार है और शास्त्र वेद है और हृदय में करुणा है समस्त कलिजुगों की जीव के लिए। तो उनको ये श्लोक प्राप्त हुई। ये श्लोक गौतमीय तंत्र से है ना। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते समात्मनां भक्तेभ्य भक्तवत्सल। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते समात्मानं भक्तेभ्य भक्तवत्सल। अपने भक्त के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। ये श्लोकार्थ आचार्य करे न विचार कृष्ण के तुलसी जल दे जय जन। तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन जल तुलसीर सम किछु घरे नहीं धन। आचार्य आदित्य ठाकुर सोच रहे थे
जो भी व्यक्ति कृष्ण के तुलसी और जल प्रदान करते हैं, तार ऋण शोधित कृष्ण करे न चिंतन। तो भगवान कृष्ण सोचते मैं तो ऋणी हो गया हूं, मैं ऋण कैसे उत्तीर्ण होऊंगा, कैसे शोध करूंगा ऋण से। जल तुलसी सम किछु घरे नाही धन। आपके घर में जल तुलसी के समान तो और कोई धन नहीं, जिसके पास कोई धन नहीं है, जिसके बलबूते पे भगवान कृष्ण की आराधना करके भगवान कृष्ण के ऋणी बना सकता है। सबसे बड़ी धन तो घर में आपके जल और तुलसी दल, गंगा जल और तुलसी दल। तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा। एक अंजलि भर जल विक्रीणीते सम आत्मनाम भक्तेभ्य भक्त वत्सल। इतने प्रदान करने से भगवान अपने आप को बेच देते। तबे आत्मा बेची करे ऋणी रसधन, एतो भावी आचार्य करे आराधन। तबे आत्मा बेची करे ऋण रसधन, एतो भावी आचार्य करे आराधन। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। दयालु है कृष्ण, कृपालु कृष्ण। भक्त के हाथ में बेच जाने तो भगवान अपने को बड़ा ही समझते हैं और हमेशा लालायित रहते हैं। कृष्ण भक्त के साथ ही रहते हैं और आदान प्रदान उनके अपने भक्त जनों के साथ है ना। अकेला तो कभी रहते ही नहीं। भक्त के अलावा तो जो भी कुछ उनकी भावनाएं हैं, उनके आदान प्रदान है, उनके भक्त के साथ है। तो कैसे भक्ति करें कृष्ण? कली युग में हम कैसे करके भक्ति करें, है ना। तो ये बहुत बड़ी धन है आपके पास। जल होनी चाहिए आपके घर पे और तुलसी के मंजरी होनी चाहिए। तुलसी के पौधे होने चाहिए जो आपने भगवान को अर्पित कर। पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान गीता में कहते पत्ते दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, तो पानी दो, किंतु वो आपको प्रेम से देनी है। तो आचार्य सोच रहे थे ऐसे करके तो आराधना करें तो भगवान को बांधा जा सकता है। ये अपने भक्तों की सेवा विश्व भर में भी स्वीकार कर सकते। भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े सी जल से सरलता पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत बड़ी तामझाम करने की जरूरत नहीं कृष्ण को प्रसन्न। बहुत धन की जरूरत, बहुत तपस्या की भी जरूरत, बहुत ज्ञान की भी जरूरत। हाँ, शर्तें आपके हृदय में प्रेम होनी चाहिए, है ना, भावनाएं होनी चाहिए और थोड़ी सी चीजों में वो संतुष्ट हो सकते, है ना। भावग्राही जनार्दन, भावों को ग्रहण करते। ये भाव देखिए कितने प्रेम से आप उनको प्रदान कर रहे हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आएंगे तो माँ कितने प्यार से परसते हैं, है ना। बहुत ज्यादा बनाई नहीं है, किंतु परसते समय माँ की जो भावना है ना, कहते ठीक से खा लेता, बहुत थका हुआ, ठीक से खा, पानी पी, ठीक से बैठ जा। मेरे को याद है ये बातें, जब हम गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे तो सुबह आते थे। उस जमाने में तो भाई कोई लंच बॉक्स वगैरह का कोई सिस्टम था नहीं, और हमारे गांव से मेरे को 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के स्कूल जाना होता था। गांव में स्कूल था नहीं, हाई स्कूल दूर 10 किलोमीटर। तो गांव के बच्चे हैं तो साइकिल और बस और ये सब तो थे नहीं उस जमाने में। अभी हुआ हो भी नहीं, तो पैदल हम सब जाते थे। सुबह खा के गए तो संध्या 5 बजे वापस आए।
तो दोपहर को कुछ खाते भी नहीं थे, भूखा तो स्वाभाविक भूख तो लगती थी, तो भागते हुए घर पर और कैसे भी कपड़े उतार के मम्मी को पूछते थे, कैसे भी करके अपने खाना दे तो बैठ जा, तो हाथ धो ले, बनाया और फिर अपने हाथों से खिला कभी कभी, है ना। बहुत प्यार भरी मैंने बहुत प्रेम भरे तो हाथों से खिलाए थे बच्चे को, और नहीं तो बहुत भोगे तो खुद फटाफट खाते थे। तो उस समय माँ की कैसी निगाह होती थी, है ना। वो कृष्ण की तरह, कृष्ण उनसे भी जाते या भक्त, है ना। तो इतना प्रेम है ना, प्रेम है ना, तो उसमें एक संतुष्टि भाव करता था। बहुत ज्यादा तो नहीं बनाते थे, थोड़ी सी चावल, थोड़ा सा दाल है, एक सब्जी हुआ, तो इतनी प्रेम से वो इसके लिए हम अभी भी लालायित रहते। कितने जगह में प्रसाद पाया, कितने जगह में प्रसाद की, जब इस्कॉन से पहले कितने बड़े बड़े होटल, 5 स्टार, तो माँ के हाथों से वो हम कभी भी नहीं भूले ना भूल, क्योंकि उसमें परिपाटी बहुत नहीं था, व्यंजन बहुत नहीं हुआ करता था, बहुत आडंबर नहीं थी, 56 आइटम नहीं था, किंतु वो खिलाने वाले, परिवेशन करने समय माँ के हृदय की जो ममता है, जो प्यार है, वो अनमोल थे, वो अनमोल थे, वो अनमोल थे। तो आज इतने सालों के बाद वो मैं एक भूलता ही नहीं। जब भी मैं कभी प्रसाद पाता हूँ या तो वो दिन याद आते ही रहते, कब वापस आए, हम बड़े क्यों हो गए और इतना दुख हुआ, और क्यों नहीं वो हमेशा क्यों नहीं मिले, लालायित रहते और हमेशा उसी की कमी अनुभव करते हैं। तो उसमें अब बहुत आइटम होता, तरह तरह के हैं और बहुत सुंदर और उत्कृष्ट व्यंजन होती है, किंतु वो प्यार, वो ममता तो होती नहीं। तो वो कमी हमेशा महसूस होते हैं, कमी। तो इसलिए भगवान भी आपको बहुत कुछ देने की जरूरत, बहुत हजारों आइटम, आप 1-2 चीज बनाएं, किंतु प्यार से आप परिवर्तन करेंगे तो गौनिताई या राधा कृष्ण, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, उसपे वो प्रेम स्वीकार करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपरहितम अस्नामि प्रयता, अस्नामि में ग्रहण करता हूँ, किंतु प्रेम से दिए हुए वस्तु को ग्रहण। आपके अंदर प्रेम नहीं है और भावना नहीं है, मेरे को प्रदान करोगे तो मैं नहीं, तो नहीं। शर्तें ये है, पत्ते दे दो, ठीक है, फूल दे दो, फल दे दो, थोड़ी सी पानी दे दो, ये तो किसी की जगह पे वो बोला ग्रहण करूंगा। शर्तें ये है, प्रेम से होगी, है ना। प्रेम बिना तो चलेंगे। जैसे बहुत अच्छी तरह आइटम बनाया आपने, सब कुछ अपने मसाला सब कुछ दिए और तरह तरह के बहुत समय लगाए, कुछ इस पर नमक नहीं डाले, तो उसकी क्या हालत होती है ना। आपने खरीदारी करके लाए, उसके काटने, सफाई करने में समय लगाए, बनाने में समय लगाए, मेहनत के खड़े होकर सब कुछ किए और नमक देना भूल, तो क्या होगी बोली, उसकी मोल क्या होगा, है ना, सब बेकार। तो ऐसे ही है, तो प्रदान तो हम करते हैं सुबह शाम दोपहर और निरंतर करते हैं कुछ ना कुछ, किंतु उसके प्रेम से ना प्रदान करे, है ना, तो फिर भगवान भी कर जल्दी देखो, गौनिताई कर लो, जल्दी खा। कभी कभी हम कहते हैं गौनिताई फटाफट पाओ और फटाफट चलते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई, हमने अपने बच्चे की तरह अपनी गौनिताई को भी बना दी, है ना। फटाफट ले लो, फटाफट पा लो और हम गौनिताई, है ना। तो
भगवान चाहते हैं ना कि 2 मिनट तो खड़े हो, कुछ तो बोलो, है ना, कुछ तो बोलोगे। आपने बच्चों के साथ ऐसा करते हो कि मानो भगवान पूछेंगे ऐसा करोगे, बच्चे के साथ बातें तो करते हो और पूछते तो होंगे ठीक से खाए हो और ले जाने मन के लंच बॉक्स में भर गए तो ठीक से भरे हो, पानी ले हो, ये आदान प्रदान है ना, भावना ही है, बातें हैं। तो हम घरों के एक जनों के प्रति हम इतनी प्रेम करते हैं, इतनी ममताएं देते हैं, स्नेह करते हैं, व्यक्त करते हैं। यही चीज अपने भगवान भी, भगवान सोचते ना, देखो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा जन हूं, है ना, गति भरता प्रभु साक्षी, मैं आपके प्रभु साक्षी हूँ, गति हूँ, लक्ष्य हूँ और सुहित हूँ, है ना। शरणम क्या है, शरणम गति भरता प्रभु साक्षी, सुहित शब्द आते हैं ना, प्रभु प्रलय अभयम निधानम बीजम अभयम, दो शब्द। तो भगवान कहते हैं मैं आपके सुहित हूँ, आपके मित्र हूँ और सबसे नजदीक जन, है ना, निकट हो, है ना। मेरे जैसा सजन आपके पास कोई ना होगा, कोई ना। तो भाई ठीक है, हमारे पास जो सजन है इस जीवन के वो तो है ही है, हमारे माता पिता, हमारे पत्नी, बच्चे सब हैं। कि तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आपके सबसे नजदीक जन हूँ और पुरातन जन हूँ और इस जीवन में रहूंगा आगे भी, और हर जीवन में हर समय में आपके पास हूँ। तो मैं तो आपका पक्का जन हूँ। बाकी आपके चेंज होते रहते, परिवर्तन। तो बाकी लोगों के लिए आपकी इतनी ममता है, इतनी स्नेह है, इतने उम्र है, तो मेरे लिए भाई ज्यादा ना करो, कम से कम उन जनों के साथ जैसा करते ऐसा तो कर लो, है ना, ऐसा कर लो। भक्त घरों में भी देखा है, भक्त स्वाभाविक प्रेमी होते हैं, उनके हृदय दयालु, उन्हें करुणा होती है हृदय में और भावुक भी होते हैं। तो एक डिवोटी, बात नाम तो नहीं कर रहा हूँ, वो बातें कर रहे थे तो किसी को कोई दूर जा रहे हैं तो उनके लिए उनकी भावना ही है कि भाई कैसे कैसे रहे, हम कैसे रहे, और तरह तरह की भावना उठती हृदय में, वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने 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 जनों के लिए इतना सोचते हैं, तो भगवान कहते हैं आप मेरे लिए क्यों नहीं सोच सकते हो और मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते हो। फर्क तो ये है, वो आपसे बातें कर सकता, मैं भी आपसे बातें कर सकता हूँ। हाँ, शर्तें हैं, आप करना चाहो तो। आपके पास समय ही नहीं है, आप मेरे पास खड़े नहीं होते हो, और कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। तो करने का शब्द का अर्थ है जे आप अपने वाणी से, अपने आंखों से, अपने हृदय से कुछ तो व्यक्त करोगे। प्रसाद भोग लगाते समय मंत्र भी पढ़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे और कहेंगे जे आप पाल, है ना, पाओ। जैसे एक बच्चे को खिलाते समय माँ की कैसी भावना, तू बैठ तो सही, अभी ठीक से बैठ जा, देख थोड़ा सा पानी पी, और ये चीज है। और फिर पूछते हैं कैसे बनाया मैंने, कैसे बनाया, है ना, नमक ठीक था और खाने में अच्छा लगा, आपको अच्छे लगे। तो भगवान से पूछने में आपको क्या जाता है, आप पूछो तो सही जो ठीक दिया नमक। गौनीता को कभी कभी नमक ठीक था या आपको अच्छे लगे खाने में, स्वाद कैसे है। तो ये भावना ही है, ये भावना ही है, ये भावना ही है। ये समय भगवान के सामने बितानी चाहिए और बातें भी करनी चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हृदय में जो प्रेम है ना, जीवेश स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण हमारी सज्जन, हम कृष्ण जन हैं, कृष्ण के जन। तो जब भी हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे, है ना, निवेदन करते समय, मंत्र जपते, वो उच्चारण करते समय,
और करके हाथ जोड़ के खड़े रहने या आपको आह्वान करते समय, और थोड़ी सी प्रसाद पा रहे तब नीचे मंदिर में बैठ के थोड़ी सी हम गायत्री करने वाले गायत्री करते हैं, बाकी समय कुछ पढ़ सकते हैं। और फिर जब भोग उठा रहे तब भी भगवान से पूछे कैसे आपको लगे, अरे ठीक है, कमी तो नहीं हो गया, है ना। तो ये एक आदान प्रदान है, ये एक निवेदन है ना, एक निवेदन है। तो इससे आपको यही चीजों की जरूरत है कृष्ण, आपकी व्यंजन की जरूरत नहीं थी। इतने तरह तरह के आपने बनाया, फटाफट लो, मैं तो अभी और किसी काम में लग जाता। तो भावना तो आपको व्यक्त करनी पड़ेगी, प्रेम तो आपको दे, भावग्राही जनार्दन वही ग्रहण करेंगे, बाकी वस्तु तो नहीं ग्रहण, उनके बस कमी है। सब लक्ष्मी सहस्र शतसेव शब्द मान, और लाखों करोड़ों सेवक उनकी जो पार्षद है ना, जो गोलोकवासी हैं, जो बिल्कुल दक्ष है, जो मुक्त जन है, वो बद्ध भी नहीं है, वो लोग इतने दक्ष सेवा में कृष्ण के लिए, और इतने व्यंजन बनाने में इतने वो लोग दक्ष हैं, और उनकी वैरायटीज इतने हैं, उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते हम। किसी भी ब्रह्मांड के कोई भी जीव भगवान के पार्षद जनों के समक्ष कर ही नहीं। भगवान को कमी कुछ नहीं है, कमी तो एक ही चीज है, भावना। किसी ने भाव से पुकारे और अपनी आरती ज्ञापन करे और निवेदन करे, उसके लिए कृष्ण लालायित रहते, तो फिर लट्टू की तरह और भक्त के साथ ही रहेंगे तो आप ही के साथ। ये तो प्रेम करनी सीखनी पड़ेगी। भगवान बहुत ज्यादा डिमांड, भगवान कहते हैं तुम अपने जनों के लिए जितनी भावना रखते हो ना, उतनी भावना कर लो। अपने जनों के लिए जितनी ध्यान रखते हो उतनी ध्यान कर लो। अपने जनों के लिए जितने सोचते हो उतनी आप मेरे लिए सोच लो। आगे इस श्लोक में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने इतने सुंदर तात्पर्य में पढ़ रहा था, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदि कोई भक्ति पूर्वक उन्हें एक पत्र, एक फूल, एक फल या कुछ जल अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तयम, तो ये अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपने भक्त की सेवा विश्व भर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। जहां भी आप रहो, कहीं भी, दिल्ली में रहो दिल्ली में करो, वृंदावन, हरिद्वार, बंगाल में, कहीं भी, किसी भी जगह पे, संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल या पत्र तथा थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है। और यदि इन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल तथा गंगा जल कृष्ण को भक्ति पूर्वक अर्पित किया जाता है तो ये अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वो अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। श्रील द्वैताचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आह्वान करने का निश्चय। कम चीजों में भगवान संतुष्ट है, किंतु पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मा। ये प्रयतात्मा शब्द है, प्रेम पूर्वक, है ना। आपने तो मैं ग्रहण करता, तो मैं ग्रहण करता, तो मैं ग्रहण करता। तो ये आसानी से किया जाता, सहज है, सरल है। भगवान उतने ही तो चाहते हैं जो आप सरल हृदय के ऊपर। आप जटिल क्यों बनते मेरे साथ, कुटिलता क्यों करते और अपने को आवरण क्यों देते। हम अपने को आवरित करता है, आवरण देते। हम अपने भौतिक संसार में जितने प्रेम से और अपने सजनों से जितने प्यार करते हैं ना, उतने प्यार कृष्ण से कर लेना तो आपके काम बनने वाले, पक्का बनने वाले। करके देखो, हम अपने नौकरी में या धन कमाने में जितना प्रेम करते, प्यार करते, जितना समय लगाते, उतने समय लगा दे कृष्ण के लिए तो क्या से कहां बने, कहां से कहां बने। भौतिक संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी शक्ति हम लगाते हैं और जितना प्लानिंग हम करते हैं, वो उतनी शक्ति और उतना प्लानिंग कृष्ण को पाने के लिए कर ले तो, है ना।
भौतिक संसार के वस्तु पाए या ना पाए पता नहीं, आप बहुत कुछ करने के बाद भी हो सकता है आपको हाथों में कुछ बार ना आए, किंतु कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण प्रेम ना आए, ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत आसान है भक्ति, बहुत आसान, बहुत, किंतु हम अपने उसको जटिल बनाते। हम सोचते कृष्ण कहाँ ढूंढने जाए आपको, और क्या करेंगे, और मेरे में तो अधम हो गया, मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है। अरे भैया सामर्थ्य क्यों नहीं, भगवान कहते तुम जो तुम्हारा पास है उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊं, किंतु दो तो सही, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो मेरे, खड़े तो रहो दो चार, और कोशिश तो करो, आदान प्रदान करने के लिए शुरुआत तो करो, है ना, शुरुआत। तो घरों में तो तुलसी तो है ही, और जल तो है। हाँ, गंगा जल है कि नहीं, गंगा जल भी होती है, भगवान के लिए तो गंगा जल रखती है। आप मिक्स कर दो थोड़ी सी गंगा जल, तो गंगा जल हो गए, और चढ़ाओ भगवान को, देखो कैसे नाम है ना। किंतु शर्त क्या हो, कि आप चाहते क्या हो। अद्वैत ठाकुर क्या चाहता है, जे भगवान प्रकट हो तो सारे लोग उद्धार, है ना, है ना। अपने कल्याण नहीं चाहते, वो दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। तो एक भक्त भी अपने लिए भक्ति, है ना, एक भक्त जब भक्ति करता है, भक्ति शब्द का अर्थ प्रेम पूर्वक सेवा, तो वो सेवा कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि या कृष्ण जनों की संतुष्टि के लिए, है ना। एक प्रचारक प्रचार कार्य करता है अपने लिए, जी संसार जीवबद्ध है, फंसा हुआ है, कैसे भी करके जीवों की उद्धार होनी चाहिए, निकल के ले जाना। तो श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव, सारे आचार्यों की यही भावना है ना, है ना, यही भावना, पूरे गुरु परंपरा इसी भावना से चलते, ये लोगों की कल्याण, लोगों की कल्याण, कैसे भी करके वो कृष्ण के चरण आश्रित हो जाए, है ना। तो ये शर्तें होंगे, ये शर्तें से भगवान, है ना, ये शर्त है। भगवान अंतर्जामी के रूप में विराजमान है, तत्सनात मुहूर्त में आपकी भावना समझ जाते, आप क्या चाहते हैं, मैंने क्या कराना चाहते कृष्ण, है ना, मुहूर्त में समझते हैं। हृदय के गुफा में बैठे हैं ना, तो आपकी भावना जागते पता चलती है क्या भावना है आपकी, क्या भावना। किंतु कृष्ण बहुत सहजता से संतुष्ट हो सकता है, हम खुद जटिल बन गए और आगे श्लोक तो, और थोड़ी थोड़ी चीजों में संतुष्ट हो सकता है जो आपके घरों में उपलब्ध है। आपको बहुत प्रयास करके बहुत चीजों इकट्ठा करने की जरूरत है ना। कहीं भी रह के सेवा कर सकते, किसी भी अवस्था में सेवा हो सकता है। और आप ऐसे नहीं सोचते मैं बहुत धन कमाऊंगा, मकान बनाऊंगा, बड़े मंदिर बनाऊंगा, उसमें भगवान को मरमर पत्थर में बिठा के बड़े सिंहासन होंगे, बड़े बड़े उसकी झांवर होंगे, तरह तरह के पोशाक लाऊंगा वृंदावन से, और इतने आपके पास इस समय जो चीज है उसी से काम बन सकता है, सब प्राप्ति हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना। और भावना आपको निदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, है ना, प्लाबम सुकल्पम गुरु कर्णधार, ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुई, जो हृदय है, मन है, इतने बलिष्ठ है, प्रेम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, है ना। हर तरह से कर सकते हैं, हर तरह से कर सकते, और करे, लगाई इस शरीर को, मनुष्य शरीर को, और प्राप्ति ना हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक भी उदाहरण नहीं है जो कृष्ण के प्रेम करने चले और वो कभी निरुत्साहित हो गया और कर ना पाए, है ना। हाँ, ये हो सकता है आपकी आयु समाप्त हो गया और आपको तुरंत चलना पड़ेगा शरीर छोड़ के। सुचिताम श्रीमताम ये जो भ्रष्ट अभी जाए तो तुरंत आपके अच्छे घरों में जन्म होंगे, भक्त के घरों में होंगे, बचपन से लग जाओगे और पार लग जाओगे। काल के रूप में प्रहार करेंगे, आयु उतने लिखा है, आपने विधाता आपको बना के भेजे इतने समय, किंतु हम जगे नहीं, बचपन से ना किया, समय से ना किए भक्ति, और अंतिम समय में पकड़ लिए और कर ही रहे थे और भावना जगा ही रहे थे, और
चल बसे तो भी क्या डर। तभी भक्ति ऐसा है कि बिल्कुल अक्षय रहती है और कभी क्षय नहीं होती। कोई नहीं काल इनको काटने जरा नहीं सकेंगे, किसी ने इसको क्षय नहीं हो सकती। भौतिक संसार के सारी चीज नष्ट हो सकता है, आपकी जास, आपकी प्रतिपत्ति, आपके धन, आपके जन, आपकी हर चीज नष्ट होता है, किंतु भक्ति अक्षय पात्र की तरह कभी नष्ट नहीं। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अद्भुत शक्ति है मनुष्य, अद्भुत है। हम अपनी शक्ति, हम अपने जो सामर्थ्य है ना, हम समझ नहीं, हम अपनी सामर्थ्य के 10% भी व्यवहार नहीं करते। कृष्ण भक्ति के लिए कोई चल पड़े, भगवान इतने सामर्थ्य, इतने शक्ति प्रदान रखे उनमें, वो 100% वो बिल्कुल प्रेम प्राप्त कर सकता है, उसकी कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं। जी भाई मेरे को तो पढ़ाई नहीं आता, मेरे को तो श्लोक नहीं याद आते हैं, मेरे को तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मेरे घर में तो कोई सामग्री नहीं, मैं कोई दान ही नहीं दे सकता हूँ। भगवान कहते मैं चाहिए नहीं तुम्हारा, मेरे को तो पानी चाहिए, पत्ते चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए और आपका प्यार चाहिए। प्यार तो आपके पास है, मन तो है ही, हृदय तो है आप, और कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पाद पद्म भाभी करे समर्पण। आदित्य ठाकुर शुरू कर दिए। गंगा जल और तुलसी मंजरी लेके निरंतर कृष्ण पाद पद्म भाभी करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए गंगा जल तुलसी मंजरिया मिलाकर निरंतर, है ना। ऐसा नहीं पूजा के समय अर्पित करें, बाकी समय भी हृदय है ना, हृदय एक सिंहासन की तरह है, आपने भगवान को बैठा दो वहां पर और अर्पण करते रहो। तो ऐसे ही किया आदित्य ठाकुर। कृष्णेरो आह्वान करे करी अहंकार, ये मत कृष्णेरे कराई लय अवतार। चैतन्येर अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तिर इच्छाई अवतरे धर्म सेतु। कृष्णेरे आह्वान करे करी अहंकार, यही कृष्ण आओ, आपके बिना इस संसार को कौन बचाने वाला। जीव तो फंस के है ना, भव संसार में फंसा हुआ है, आपके बिना कोई नहीं बचा पाए, निकाल नहीं पाए। बद्ध, ऐसे बद्ध दशा के दलदल में फंसे हुए है ना, किसी की सामर्थ्य नहीं है बचाने के। आप आइए, आप आइए। तो निरंतर हुंकार पुकार रहे, पुकारते के चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु। महाप्रभु क्यों आए, किसके वजह से आए, तो एक मुख्य कारण तो आदित्य ठाकुर की पुकार, निवेदन, निरंतर निवेदन और तुलसी दल और गंगा जलों की समर्पण की वजह से। भक्तेर इच्छा अवतरे धर्म सेतु, धर्म के संरक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। तम भक्ति जोग परिभावित हित सरोज, आसे सुतेक्षित पथननु नाथ पुंसाम। जत जत दीयतौर्गाय विभावयन्ति, तत्तोप प्रणय से सदनुग्रहात्। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्त की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते, आप उनके कमल सदृश हृदय में भी निवास करते, जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से वे महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन्हीं रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। ये भागवत की श्लोक है, 3rd Canto 3.9.11। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने सोचे तो सोचे मैं कैसे सृष्टि करूं, तो फिर निवेदन कर रहे थे, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी में से ब्रह्मा जी की स्तुतियां है।
आप शुद्ध भक्त की दृष्टि में होते हैं, है ना। भक्त जब भक्ति करके हृदय कलमश दूर हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, निरंतर भगवान को हृदय में धारण करके चलते रहते हैं, है ना, हृदय में बैठा लेते हैं। तो आंखों में जो देखेंगे तो किसको देखेंगे? कृष्ण को देखेंगे। दोनों आंखों को खोल के देखेंगे। संसार में चलते तो है वो, रास्ते तो देखते हैं, किंतु उसके आंखों में तो कृष्ण बैठे। और तो हो गया दृष्टि। और श्रुति में कानों से जो सुनते सुनाई देती है, शब्द तो तरह तरह के होती है, किंतु भक्त है तो भगवान के चरणों की जो आहट है वो उसको सुनाई देते हो, है ना। सुनते सुनाई तो देते, कितने भी शब्द क्यों ना हो, कृष्ण चले और उनकी चरणों की आहट आप भक्त को सुनाई देते। तो श्रुति कान में सुनते हैं। अब आपके कमल सदृश हृदय में भी निवास करते हैं, आप उनके कमल सदृश हृदय में भी निवास करते हैं। भक्त के हृदय कमल सदृश, तो उसमें भगवान निवास करते हैं। भगवान तो सबों के निवास करते हैं, भक्तों अभक्तों परमात्मा के रूप में, अंतर्जामी के रूप में निवास करते हैं। किंतु जब भी भक्त भक्ति के माध्यम से, प्रेम पूर्वक सेवा के माध्यम से अपने हृदय को कलमश रहित करते हैं और निष्कलुष हो जाते हैं, तो हृदय जब पवित्र हो जाते हैं, जब कमल, तो सिंहासन, उसी सिंहासन में भगवान विराजित हो जाते हैं और भक्त निरंतर उसको दर्शन कर सकते, दर्शन करते। कैसे करके दर्शन? मनन करके, हृदयंगम करता है, ये मनन शैली है। भक्त रास्ते पे चले, किसी जगह भी बैठे, कुछ भी करे, उनकी एक मन तो निरंतर भगवान में रहते। और थोड़ी से भी बाहर से देखने में भी लगते हैं जब बाहिक किसी कार्य में रत है, किंतु वो अंतर मनों से तो भगवान को ही निहारते रहते हैं, निहारते। उनके लिए आसान क्यों है? ऐसा नहीं उसको मंदिर में जाना है और किसी तीर्थ भवन में जाना है तभी वो देख पाएंगे, क्योंकि वो इतनी भावना जगा ली है और भगवान के साथ संबंध इतनी सहज और सरल हो गए। थोड़ी सी आप बातें कर दो तो वो उनकी आंखों से अश्रु निकलेंगे, है ना, और अपने को स्थिर कर लेंगे और भगवान को हृदय में बैठा के अपनी जो भावना है उनको व्यक्त करें। ठीक है, बाहर के लोगों को भी सिर्फ ना भी बोल पाए, ना भी बोले, है ना, ना भी बोले। तो ये जो जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना, है ना, जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां सौमे युक्त तमो। 6वां अध्याय में भगवान कहते हैं, जोगियों में से कौन सा जोगी? जो अंतर मनों में, अंतर हृदय में, सिंहासन में जिन्होंने मेरे को विराजमान कर। तो भाई विराजमान शब्द के अर्थ है, क्या अर्थ है? माने मनो, अंतर मनों से मनन कर, है ना। जैसे कोई भी कथा आप सुना दो, भागवत की कथा है, भाई भगवान नंदलाय से निकाल के अपने गोप सखाओं के साथ और चले जा रहे, है ना, चले जा रहे भगवान। तो ये दृश्य सब लोग सुनेंगे, सब पढ़ेंगे भी श्लोक में, और इन भक्त के लिए भावना अलग। भगवान चले जा रहे हैं तो इतने शब्द में वो ध्यान कर लेंगे जी भगवान क्या चरणों में क्या, कानों में क्या है, बाल कुंचित है और पीतांबर है, और भगवान के होठों की जो मुस्कान है वो बिल्कुल निहार, और सीधे चले जा रहे हैं या
मोरनी है ना, मोरनी सब तब जानते हैं जब भगवान कभी कभी अपने भक्त जनों को देखने के लिए ना घूम के देखे, घूम के देखे, सीधा बिल्कुल नहीं चलेगा, चारों तरफ आंखें बिछा के सारे भक्त खड़े हैं ना देखने, दर्शन करने, तो भगवान देखते रहते चारों तरफ। तो भगवान तो उस दृश्य में जो भक्त खड़े उसको है, उस जो भक्त बोल रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, और जो सुन भी रहे हैं उनको भी तो देख रहे हैं, है ना, उनको भी तो देख रहे हैं। भागवत ऐसे ऐसे सामर्थ्य ग्रंथ है, श्रोता और वक्ता और दृश्य में घटित जो 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 दृश्य है उसमें तो है ही भगवान जीवंत, लेकिन बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी उसको आस्वादन कर सकते, देख सकते, अनुभव कर सकते, सुनने वाले भी उसको देख सकते। शर्तें क्या है, आपकी थोड़ी लालसा होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। ये सचमुच भगवान चले तो जा रहे हैं और कृष्ण देखने में बहुत सुंदर, सब लोग कहते भाई, मैंने भी तो थोड़ी सी झांक लो, देखो तो सही कृष्ण आप कितने सुंदर हो दिखने में, है ना, सब लोग आपको कहते हैं देखने में आप बहुत सुंदर, आपकी घुटने, आपके चरणों में नौपुर वाला है, कानों में कुंडल है, कुंचित बाले हैं, पीतांबर पहने हैं आप, गले में बनमालाई है या वैजंती मालाई है, और आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है ना, तो और श्याम वर्ण है ना। तो आकाश में जब जल कणाओं से पूरी बादल एकत्रित होते, पुंजीभूत होते हैं, जो उसमें से बिजली चमकती है, तो आपके रूप ऐसे। तो भक्त के हृदय तो टेलीविजन की पर्दे को, स्क्रीन की तरह तुरंत उस छवि को अपने हृदय सिंहासन में बैठा बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाएंगे। एक उतनी शब्द और उतनी दृश्य की याद से, उतनी याद से, है ना, सहज है कृष्ण, सचमुच कृष्ण बहुत दयालु है, करुणा करते हैं। आप लालसा तो रखो, आप अपने को क्यों ढक देते हो, आप क्यों नहीं कोशिश करोगे, क्यों नहीं मनन कर लोगे थोड़े से। भगवान कह रहे थे मैं बहुत साबुल हूं, मैं आपके बहुत नजदीक हूं और सबसे नजदीक जन में हूं, और क्यों आप अपने को कुंठित करते हो और जटिल बना देते हो, आवरण कर लेते हो, आप क्यों नहीं खोलते, है ना। जोगिना अभी सर्वेश मत गते न अंतरात्मा, ये मत गतना, तो जो अंतरात्मा से, अंतर मनों से मेरे को याद करते, मनन करते, मेरे को अपने हृदय सिंहासन में बैठाते हैं, तो हे भगवान आप उत्कृष्ट स्तुतियों में महिमान्वित होते हैं। और आप कभी कभी भक्त जब दृश्य को देखते हैं, भगवान के सानिध्य को अनुभव करते, प्राप्त करते, तो गुणगान भी करते हैं। तो तरह तरह की स्तुतियां, ठीक है खुद ना भी बोल पाए, किंतु जो प्रेमी जनों ने गाए हैं, कुंती माता की स्तुति, भीष्म पितामह की, नाग पत्नियों की स्तुति है, कितनी सुंदर सुंदर स्तुति है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। कोई भी आपकी याद है तो आप उनको उच्चारण कर सकते हैं। तो भक्त करते हैं और उसी स्तुतियों से आपको महिमान्वित करते हैं। आपके भक्तों आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन्हीं रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह। लाइन बहुत सुंदर। देखो कृष्ण भाई देखने में कैसे हैं, एक सबके लिए एक छवि वर्णन है, झांकी वर्णन की, किंतु हर जनों के लिए कृष्ण पृथक है। आपकी भावना, आपकी अनुरक्ति, आपकी लालसा, और क्या रूप आप कौन सा रूप आपने कृष्ण की कौन सा रूपों को आपने हृदयंगम किया आपने, वो आपके कृष्ण है ना, आपके कृष्ण आपके हैं वो, और किसी के नहीं, ना किसी ने देखा हो, आपने देखे, है ना। और तो भक्त जिस रूपों में अनुरक्त है, जिस रूपों में वो आपने मनन किए हैं, और जैसा वो दिखना चाहते हैं, ऐसा रूपों में भगवान प्रकट होके भक्त को आप्लावित कर,
कृपा करते हैं। कृष्ण कृपा करते हैं। हमने सुने हैं ना, जो गोपी जनों की जो भावना थी, द्विभुज कृष्ण को जान, चतुर्भुज कृष्ण को नहीं जान। भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए तो पूछते हैं गोपीजन, आपने देखे हमारे कृष्ण को जाते हुए? देखे आपने? देखे, क्योंकि उनके हृदय में वो झांकी है ही नहीं, वो रूप है ही नहीं, चार भुजा कृष्ण है ही नहीं, मनन में नहीं। तो इसीलिए आप अपने हृदय में जो कृष्ण को बैठा के रखते हैं, उस कृष्ण की जिस दिन जहां पर आप दर्शन करने जा रहे, उस कृष्ण की दर्शन आपको उस मूर्ति में हो जाए, तो आप सोचिएगा आपकी हृदय की बातें भगवान आप जानने लगे। ये प्रेम है। और हमारी संप्रदाय तो भाई प्रेम भिखारी कहलाते हैं। प्रेमों की इन सब जनों की है जो स्रोत है। हमारे सारे आचार्य जन सब कृष्ण प्रेम से दीवानापन, पागलपन है ना कृष्ण के लिए। तो ये श्लोक की लाइन बहुत सुंदर है। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। शब्द है तद प्रणय से सदनुग्रहाय से अनुग्रह है ना। এই শ্লোকের अर्थ कही संक्षेपेर सार, भक्तेर इच्छाई कृष्णेर सब अवतार। इन श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्त की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते। अनगिनित रूप है भगवान, समझ क्यों है अनगिनित? उनको भक्त है। सब भक्त बराबर की छवि थोड़ी, एक ही झांकी थोड़ी हृदय में डाले रखे हैं। सबके भावना अलग है। वो कृष्ण के तरह तरह के रूपों में दिखना चाहते हैं, और वो उसी रूपों में उन्होंने अनुभव, उनकी मनन है, और उसी रूपों को उन्होंने अपने हृदय में बैठाने के लिए प्रयास किए, और उन्हीं को बाहर भी देखना चाहते हैं। तो उन्हीं भक्तों की भावनाओं के साथ तालमेल रख के ही भगवान अपने को प्रकट करते हैं उनके। इसलिए भक्त के अपने निजी धन है कृष्ण, है ना। आपने उनके जैसा तो कोई अपनापन जीवन भर वो आपके साथ। जब हम शरीर छोड़ेंगे संसार में, जब हम इस यात्रा को समाप्त करेंगे, हे कृष्ण आप उस दिन आप तो होंगे हमारे साथ, तो क्या दुख है। और जहां जाएंगे आप ही हमारे साथ, तो फिर किस चीजों की डर, भय क्यों करे हम, है ना। निडर है ना, कृष्ण हर पल आपके साथ है और हथेली पर रखते भक्त को, है ना। एक पल भी नहीं छोड़े। आप बेशक उनको कभी कभी भूल भी जाओगे, तो कृष्ण आपको कभी ना भूले, कभी। और आपकी निजी कृष्ण है। निजी कृष्ण शब्द का अर्थ है आप जैसे भावनाओं से अवयव बनाए, उनके रूप बनाए। कानों में कुंडल बनाकर न पहनाना चाहते हो तो पहनाओ। आप सोचोगे कृष्ण कितने बड़े कुंडल पहने, आपने इतने क्यों बड़े पहने, आपको मैं पहने, है ना। तो भावनाओं में तो उनकी कोई रोक टोक थोड़ी होती है। उनकी साइज, उनकी बनावटी, है ना। कुंडल कैसे बना, उस बनावटी, उनके रंग आप चूज कर सकते हो, है ना। गले में माला जो है गुथेपन है, एक ही माला थोड़ी। आप अपने भक्त अपने भावनाओं से माला को गूंथेंगे और पहनाएंगे, और देखेंगे ठीक है, लंबा है, छोटे है, बड़े हैं। वो श्रीरंगम के मंदिरों में है ना, वो अलवार जो माला गूंथ के खुद पहन के देखते थे। जी कृष्ण आप, जब मैं आपको पहनाऊं तो कैसे देखने को, कितने सुंदर लागोगे, लंबे हो रहे कि छोटे हो रहे। तो मेजरमेंट के लिए खुद पहनती थी, खुद पहन के देखते थे। भावना ही है ना। और फिर भगवान को पहना। तो हर भक्त की
कि निजी कृष्ण है ना, निजी कृष्ण। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हईल सुनिश्चिते अवतीर्ण हईल गौर प्रेम प्रकाशिते। मंगलाचरण के 4 नंबर श्लोक के पूरे भावार्थ और वर्णन के कृष्णदास कविराज गोस्वामी और कहते हैं जी ये जो चतुर्थ श्लोक है ना, इस श्लोक की तो सुनि वर्णन मैंने कर दिया। अवतीर्ण हईल गौर प्रेम प्रकाशित है, इस प्रकार मैंने चौथा श्लोक का अर्थ निश्चित कर दिया है। गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। जो बात है ना, चतुर्थ श्लोक हमने एक ही श्लोक के इस पूरे अध्याय है ना वर्णन में चैतन्य महाप्रभु के बारे का अनार्पित चरिम चिरात करुणायपतीर्ण कलो समर्पयतुम उन्नत उज्जवल रसाम सभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब सन्निपित सदा हृदय कंदर वह सचिनंदन। ये चार नंबर चतुर्थ श्लोक जो मंगलाचरण के, इनका मैंने अर्थ वर्णन किया हूँ। और गौरांग महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए प्रेम प्रकाश के है ना, समस्त जनों को प्रेम वितरण कर, और उनको आने के लिए एक मुख्य कारण है, उनको कौन प्रकट कराए? आदित्य ठाकुर की निवेदन से है ना प्रकट हुए। श्री रूप रघुनाथ प्रदेजार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए चैतन्य चरितामृत की वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करने वाले तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। महाप्रभु प्रेम अवतार, प्रेम प्रदान करने के लिए कलियुग में पतित पावन के रूप में अवतरित हुए। तरह तरह के कारण हमने सुने और हृदयंगम करने के लिए प्रयास के अथो सागर है, ये समुद्र है ग्रंथ। आप हम सबों के हृदय में थोड़ी बहुत भी इसकी एक बूंद भी हम इनको सिंचित करके रख पाए तो हमारा तो काम बन, ठीक है ना। आगे अब चौथा अध्याय शुरू हो गए महाप्रभु के गुह्य कारण प्रकट के, वो हम कल पढ़ेंगे, शुरुआत करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय हो। तो किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं, तो कुछ पूछ सकते। हरे कृष्णा। निताय गौर